लो भाई, हरियाणा मुख्यमंत्री जी की लाइव घोषणा 1,80,000 रुपये मिलेंगे इन परिवारों को। रुपए आ गए हैं खातों में, कर लो चेक। और इन सब का उड़ा दिए बीपीएल फैमिली आईडी, क्योंकि यह रहा है मुख्य कारण। जान लो भाई, राशन में क्या कर दिया बदलाव। तो सारे बहन और भाइयों ने, काके ताऊताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर क्या कर दिए हैं बड़ी घोषणा और क्या कर दिया है बदलाव, जो कि इस प्रकार से है। आज हम सब के लिए बहुत ही ये गौरव का क्षण है कि हमारे सभी खिलाड़ी, जिनको आज नगद पुरस्कार से नवाजा जाएगा, आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे खेल एवं युवा मामलों के मंत्री गौरव गौतम जी, पूर्व स्पीकर हरियाणा विधानसभा ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे पंचकुला के मेयर श्यामलाल बंसल जी, प्रदेश उपाध्यक्षा भारतीय जनता पार्टी श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, हमारे डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएमओ यशपाल यादव जी, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स पार्थ गुप्ता जी, उपस्थित सभी हमारे पत्रकार छायाकार एवं मीडिया के सभी साथीगण और सभी उत्कृष्ट खिलाड़ी के आज सम्मान समारोह में उपस्थित सभी खिलाड़ी और सभी अभिभावकगण, आप सबका मैं इस पंचकुला की पवित्र भूमि मां मनसा की ये भूमि पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, खेल मैदान में केवल पदक नहीं जीते जाते, हम सब जानते हैं वहां चरित्र भी गढ़ा जाता है। साथियों, व्यक्तित्व बनता है, राष्ट्र का भविष्य वहां तैयार होता है। साथियों, इस सभागार में आप सब महानुभाव के बीच में मुझे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वो सोच साक्षात चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। आज मुझे यहाँ केवल साथियों विजेता पदक दिखाई नहीं दे रहे, केवल खिलाड़ी नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि साथियों भारत के सामर्थ्य का स्वरूप साथियों स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। साथियों, भारत के संकल्प का आज तेज दिखाई दे रहा है। भारत के उज्ज्वल भविष्य का विश्वास साथियों स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं हरियाणा की ओर से आज सम्मानित होने वाले हमारे सभी खिलाड़ियों को और आपके गुरुजनों को, जो हमारे यहाँ कोचिज आए हैं, जो बहुत पसीना और बहुत मेहनत करके एक एक खिलाड़ी को तैयार करते हैं, और उसके पीछे आपके माता पिता की वो ताकत, वो आशीर्वाद होता है कि जिससे आप ऊंचाइयों को छूते हैं। मैं इन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि पदक जीतने का क्षण
भले ही कुछ मिनट का हो, लेकिन उस क्षण तक पहुंचने की जो यात्रा है साथियों, वो यात्रा वर्षों की तपस्या से होकर के गुजरती है। हम इस बात को जानते हैं। और उस पदक में सुबह अंधेरा रहते शुरू होने वाली साधना होती है, और साथियों उसमें पसीने की हर एक बूंद होती है, चोट की हर एक पीड़ा होती है साथियों, और हार का हर दर्द उसके अंदर होता है जो हम मेहनत करते हैं साथियों। परिवार से दूर बिताया गया हर त्योहार उसमें शामिल होता है। हम परिवार के साथ भी त्योहार पर, किसी पर्व पर हम इकट्ठे नहीं रह सकते साथियों। अपनी इच्छाओं का हर त्याग उसमें समाहित होता है, और सबसे बढ़कर उस पदक में साथियों तिरंगे के लिए कुछ कर गुजरने का वो संकल्प भी साथियों उसमें शामिल होता है। ये एक बड़ी तपस्या ये हमारे खिलाड़ियों की उसके अंदर छिपी होती है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं साथियों। हमारे देश की माटी ने ऐसे खिलाड़ी पैदा किए हैं, हम सब जानते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को ये सिखाया है कि हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अगर इरादे बुलंद हों तो इतिहास को बदल सकते हैं साथियों। ये हमारे इस देश की माटी के ये हमें सिखाया है। हम देखते हैं साथियों, इसी भारत माँ की माटी से उपजे हमारे मिल्खा सिंह जी को अगर हम देखें साथियों, विभाजन में उन्होंने अपना पूरा साथियों पूरा परिवार वो खो दिया था। जब देश का विभाजन हुआ, कभी 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा साथियों। मिल्खा सिंह जी का इतिहास अगर आप लोग देखेंगे, परंतु सेना में भर्ती होने के लिए कई बार उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हम देखते हैं उनका जीवन को अगर हम देखेंगे, उन्होंने हार नहीं मानी, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया है साथियों, अपने पसीने को अपनी पहचान बनाया है, और पूरी दुनिया में फ्लाइंग सिख के नाम से आज मिल्खा सिंह को पहचान मिली है साथियों। ये इस भारत की मिट्टी की ही साथियों वो सुगंध है। हम सब जानते हैं मुरलीकांत पाटेकर को साथियों, कौन नहीं जानता। देश की रक्षा करते हुए युद्ध में गंभीर रूप से साथियों वो घायल हुए हैं और शरीर ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनका हौसला साथियों कभी नहीं टूटा। हम सब देखते हैं उन्होंने विकलांगता को साथियों कमजोरी नहीं बनने दिया। हमारे खिलाड़ी बैठे हैं आपके सामने, फर्स्ट रो के अंदर बैठे हैं, उन्होंने कभी भी विकलांगता को साथियों कमजोरी नहीं बनने दिया। कठिन संघर्ष और परिश्रम के बाद साथियों 1972 के पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अगर जीत करके कोई इतिहास रचा है साथियों, मुरलीकांत पाटेकर जी ने रचा है साथियों। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। अगर हम देखते हैं इसी देश के अंदर मैरी कॉम को अगर हम देखते हैं, साधारण परिवार से निकली हुई वो बिटिया, साधारण परिवार से निकली, शादी हुई, मां बनी, लोगों ने कहा अब उनका कैरियर खत्म हो गया है, ये चर्चा हुई है साथियों, लेकिन उन्होंने वापसी की, विश्व चैंपियन बनी और पूरी दुनिया में को बता दिया कि सपनों को कोई भी उम्र नहीं होती उनको पूरा करने के लिए, और भारत के तिरंगे को ऊंचा करने का काम मैरी कॉम ने किया है साथियों। हम सब के लिए गर्व की बात है। हम सब देखते हैं 3 खिलाड़ी, 3 संघर्ष, 3 कहानियां और साथियों लेकिन संकल्प एक, साहस एक और सफलता का संदेश भी साथियों एक हमारे सामने
वो एक उदाहरण के तौर के ऊपर ये स्पष्ट साथियों प्रस्तुत है। साथियों, इन तीनों का जो जीवन यात्रा है, हम सब एक ही बात इनसे हमें सीख मिलती है कि चुनौतियां किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन विजेता वही बनता है जो चुनौतियों के सामने झुकता नहीं है, उनसे लड़ता है। और इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपनी मंजिल का अंत नहीं बनने दिया साथियों, बल्कि उसी को अपने सबसे बड़ी ताकत, अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा और अपनी सबसे बड़ी जीत के रूप में उसका आधार बना दिया। साथियों, हमें ये प्रेरणा उनसे मिलती है। खिलाड़ी, हमारे सभी यहाँ युवा खिलाड़ी बैठे हैं, मैं युवा साथियों से ये कहना चाहूँगा कि हमें याद रखना चाहिए, इतिहास उन लोगों का नहीं बनता जिनके रास्ते आसान होते हैं, उनका कभी इतिहास नहीं बनता। और आप इतनी मेहनत पसीना बहाते हैं। और साथियों, इतिहास उनका बनता है जो हर ठोकर को सीढ़ी बना करके आगे बढ़ते हैं। साथियों, यही विजेता की पहचान है और यही नए भारत के युवाओं की पहचान होनी चाहिए। साथियों, जैसा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहते हैं कि खेल आपको जीतने से ज्यादा हार से निपटना सिखाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, खेल आपको जीतने से ज्यादा हार से निपटना सिखाते हैं, खेल आपको हार के बाद हिम्मत से न हारना साथियों सिखाते हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। साथियों, याद रखिएगा कि यही नहीं हारता तो मैदान में गिरता है, और वह हारता है जो उठने का हौसला छोड़ देता है। वो व्यक्ति हारता है जो गिर गया और उसमें उठने का हौसला नहीं है। साथियों, वो व्यक्ति हारता है जो गिर करके उठ गया, उसे वो साथियों आगे बढ़ता है। और साथियों, कोई भी मंच पर चमकता मेडल देखता है, पर उसके पीछे परिवार की, मां की साथियों अधूरी नींद और पिता का त्याग और कोच की डांट उसके अंदर छिपी होती है। हम सब ये जानते हैं, जब कोई मेडल लेकर के हमारा खिलाड़ी आता है, खिलाड़ी अकेला नहीं जीतता। इस बात को भी हमने ध्यान रखना चाहिए। खिलाड़ी अकेला नहीं जीतता, उसके साथ पूरा परिवार जीतता है। साथियों, पूरा गांव जीतता है, पूरा प्रदेश जीतता है, पूरा देश जीतता है। साथियों, उसके पीछे की बहुत बड़ी एक ताकत होती है। मैं सभी युवा खिलाड़ियों को आज इस समारोह में, हमारे जो 198 खिलाड़ियों को आज 20 करोड़ 59 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है। साथियों, यह हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता का ये आशीर्वाद है। आपको इस बात को समझना चाहिए। साथियों, मुझे गर्व है कि हरियाणा की आबादी देश में भले लगभग 2% हो, पर भारत के लिए जीते गए पदकों में हमारा योगदान साथियों 1/3 से भी अधिक है, 1/3 से भी अधिक है। चाहे ओलंपिक हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, और साथियों चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, हर मंच पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारत का गौरव बढ़ाने का काम साथियों किया है। आज हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया AI के युग में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके युग में है। साथियों, खेल भी इससे अछूता नहीं है। AI फिटनेस मापती है, साथियों चोट की आशंका बताती है। हम सब जानते हैं, रणनीति समझाने में हमारा साथियों मदद करती है, पर AI कभी आपके जुनून को नहीं माप सकती। साथियों, इस बात को हमने समझना होगा। AI कभी भी आपके जुनून को नहीं माप सकती और कभी आपकी देशभक्ति को नहीं समझ सकती, और साथियों कभी उस भाव को नहीं गढ़ सकती जो तिरंगा कंधों के लिए
विजय मंच पर खड़े खिलाड़ी की आंखों में दिखता है। साथियों, इसलिए हमने तकनीक अपनाना है। तकनीक को जरूर अपनाइए, क्योंकि जब नई नई तकनीक आती है, नई नई व्यवस्थाएं खड़ी होती हैं, तो हमें उसको साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, पर भीतर के इंसान को सदा जीवित रखना चाहिए। मेरा ये आप लोगों से आग्रह है। साथियों, हमारा लक्ष्य केवल पदक जीतना नहीं है, हमारा लक्ष्य एक ऐसी खेल संस्कृति का निर्माण करना है जहां प्रतिभा को अवसर मिले और साथियों परिश्रम को सम्मान मिले, हर युवा अपने सपनों को साकार करने का साथियों विश्वास उसको मिले। इसीलिए हम केवल पुरस्कार नहीं दे रहे हैं, हम विकसित भारत की शक्ति साथियों, खेल शक्ति की मजबूत नींव साथियों रखने का काम कर रहे हैं। अभी आपको बताया भी है, चाहे 2028 का गेम्स की बात हो, 2036 की बात हो और 2030 के अंदर जो गेम की बात हो, साथियों हमने हरियाणा हम लगातार इस बात को लेकर के बोलते हैं कि ये खिलाड़ियों का एक हब है। और साथियों, जब हमारा एक ये स्पोर्ट्स का हब है, तो हम जब एक बात कहते हैं तो हमारे खिलाड़ियों के अंदर इस बात को लेकर के कि दुनिया के अंदर हमारा हरियाणा भारत का खिलाड़ी जब तिरंगे को ऊंचा करता है, तो साथियों उसके साथ हरियाणा के हमारे 3 करोड़ लोगों का सम्मान साथियों ऊंचा होता है। और मुझे खुशी है कि हरियाणा स्टेट गेम के खिलाड़ियों को अब साथियों खेल ग्रेडेशन के लिए उनको लाभ भी मिलेगा। इसको लेकर के हमने पिछले दिनों निर्णय किया है। पिछले 12 वर्षों में साथियों 16,948 खिलाड़ियों को, जैसा अभी बताया भी गया है कि हमने पिछले लगातार जो हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीते हैं, चाहे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, चाहे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और चाहे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और या उन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय गेमों में मेडल लेकर के आए हैं, ऐसे सब खिलाड़ियों को और जो पार्ट उसमें हिस्सेदारी की है, उन ऐसे खिलाड़ियों को लगभग 709 करोड़ रुपए की राशि वो देने का काम वो हरियाणा सरकार ने किया है। नगद पुरस्कार के रूप में वो राशि दी है। और अगर आज का हम जो 20 करोड़ की बात हम कर रहे हैं, 20 करोड़ 69 लाख रुपए की, तो लगभग ये 730 करोड़ रुपए की राशि हमारे खिलाड़ियों को वो जा रही है। साथियों, इसके अंदर हमारे खेल रत्न द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्डी ध्यानचंद और तेंजिंग नोर्चे विजेताओं को साथियों हरियाणा सरकार प्रतिमा 20,000 रुपए और भीम अवार्ड विजेताओं को प्रतिमा 5,000 रुपए का मानदेय भी देने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, हर चैंपियन की शुरुआत गांव की माटी से होती है, हम सब इसको जानते हैं, स्कूल के मैदान से होती है। साथियों, इसलिए हमने 2000 खेल नर्सरी हरियाणा के अंदर वो चलाई हुई हैं। 8 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष के खिलाड़ियों को साथियों हम 1500 से लेकर के 2000 रुपए तक मासिक छात्रवृत्ति देने का काम वो हमारी सरकार कर रही है। और 25 ऐसे आवासीय खेल अकादमियां हैं जिनको हम 500 रुपए प्रतिदिन डाइट मनी के रूप में उनको दी जा रही है। साथियों, खेल बुनियादी ढांचे को 12 वर्षों में लगभग 1100 करोड़ रुपए हमने इसके लिए खर्च किए हैं। और खेल विभाग का बजट जो 13-14 के अंदर था, हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि 13-14 में जो खेल विभाग का बजट था वो 163 करोड़ रुपए था, जो आज हमने बढ़ा करके 668 करोड़ 42 लाख रुपए उसको करने का काम किया है। साथियों, इसी पंचकुला के अंदर हम सब जानते हैं कि ताऊ देवीलाल खेल परिसर के अंदर 10 करोड़ रुपए की लागत के
साथियों उत्तर भारत का पहला ए स्टार चैंपियन प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र भी हमने यहाँ स्थापित किया है। साथियों मैं आप लोगों को एक बात ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे खिलाड़ी हैं जिसका जिक्र भी किया है, हम इसको लेकर के गंभीरता से सरकार काम कर रही है कि हमारा युवा वो नशे में ना फंसे। साथियों उसको लेकर के मैं सभी खिलाड़ियों से ये कहना चाहूँगा, आप भी इसके अंदर जरूर अपना योगदान दें कि अगर आपके गांव में, आपके वार्ड में कोई युवा अगर नशे के अंदर फंसा हुआ है, उसको आप समझाने का काम करें, उसको अपने साथ लगाएं, और अपने साथ लगाएंगे तो वो बाहर निकलेगा। और मेरा आग्रह है, हरियाणा सरकार उसको लेकर के अलग अलग सेक्टर्स के अंदर काम कर रही है। हम ऐसे लोगों के खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई कि जो नशे के कारोबार में शामिल हैं, हम बहुत सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ कर रहे हैं। जमानत भी नहीं होती, हमारी पुलिस उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है। किसी को साथियों अधिकार नहीं है कि हमारे बच्चों को नशे में धकेल करके हमारी पीढ़ी को खराब करे। ये हम कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे और ना साथियों हम इसको अलाउ करेंगे। ये हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी का विषय है और मेरा आपसे आग्रह है कि इसके अंदर आप लोग अपना एक महायोगदान देने का काम करें, ताकि हमारे खिलाड़ी जो एक स्पोर्ट्स का हब साथियों बना है। आज आप लोग देखते हैं हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार, आज बेटियों को पढ़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, एक क्षेत्र के नहीं, मैं आज हम ये बात कर रहे थे कि हमारे आने वाले 2036 का जो ओलंपिक ये गेम भारत को इसकी मेजबानी करने का अवसर मिला है। ये पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतने बड़े गेम यहाँ हो रहे हैं। उन गेम के अंदर हमारे खिलाड़ी हरियाणा नंबर 1 के ऊपर मेडलों में रहे, उसको लेकर के हमने अधिकारियों को कहा है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप किसी भी हद तक हमें जाना पड़े कि खिलाड़ियों को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले जहां वो तैयारी करें। साथियों उसको लेकर के हम गति से काम कर रहे हैं ताकि हमारे खिलाड़ियों को इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कोई दिक्कत ना आए। और उसको लेकर के जो भी प्लानिंग आपने बनानी है आप बनाइए, पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि खिलाड़ियों को एक अच्छा वातावरण इंफ्रास्ट्रक्चर देना ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। साथियों उसको लेकर के आप काम करिए। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप जैसा हमने एक संकल्प लिया है कि नशा मुक्त हरियाणा और खेल युक्त हरियाणा, साथियों खेलों के अंदर हमारे बच्चे लगे। चाहे आप लोग देख रहे हैं, आप 12 वर्षों के अंदर जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार बनी है, आज चाहे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे, हेल्थ के अंदर भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि पिछले 12 वर्षों में हासिल की है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 17 जिलों में मेडिकल कॉलेज खड़े हो गए हैं। साथियों आप लोग देखेंगे उससे अलग भी, चाहे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल की बात हो, चाहे कुटायल के अंदर एक मेडिकल रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी वो पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी खुल रही है, उसका भी जल्दी ही उद्घाटन हो जाएगा। और चाहे हमारा रोहतक का मेडिकल हॉस्पिटल हो, साथियों चाहे हमारा भगत फूल सिंह का हो, और चाहे झज्जर के अंदर एम्स बना है, एक एम्स हमारा रेवाड़ी के अंदर माजरा गांव के अंदर वो चल रहा है, उसके ऊपर काम चल रहा है। साथियों स्वास्थ्य को लेकर के हमारी सरकार बहुत गंभीरता से इसके अंदर भी काम कर रही है। और हमने पिछले दिनों एक निर्णय किया था हरियाणा प्रदेश के अंदर कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल हैं, उन डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटलों में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर है, वो सारी सुविधाएं हमारे सरकारी हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए। मुझे खुशी है, मैंने 10 का एक दिन उद्घाटन किया और 6 का अभी कुछ रोज पहले मैंने उद्घाटन किया। उन सब में हॉस्पिटल्स के अंदर वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई हैं। हमारे जो 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, 23 के 23 जिलों के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा करेंगे और उसके बाद उसको नीचे तक लेकर के आएंगे। चाहे हमारा CSC है सब डिवीजन लेवल के ऊपर, धीरे धीरे करके उसको व्यवस्थित करना हमारी जिम्मेवारी है। साथियों इसी प्रकार आप लोग देखेंगे कि बेटियों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी पढ़ाई के लिए, क्योंकि माँ बाप
बाहर नहीं भेजते थे, इस प्रकार का वातावरण था। परंतु पूरे हरियाणा का रोड मैप हमने बनाया और आज हर 20 किलोमीटर के ऊपर आज बेटियों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है। लाखों बेटियां आज ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बन रही हैं। साथियों, सरकार की नीति है ये व्यवस्था को ठीक करना और उसको आगे बढ़ाना। और उसके साथ साथ आप लोग देख रहे हैं, हम चाहे खेल के अंदर भी, जिसकी बात हमारे मंत्री जी ने की है, हमने 4 स्थानों पर यूनिवर्सिटीज को एक्सीलेंस सेंटर दिए, उनको 2-2 गेम की बात हमने कही है। और उसके बाद भी चाहे कहीं पर लगातार किसी स्टेडियम को अपग्रेड करने की बात है, उसमें सिंथेटिक ट्रैक की बात है, चाहे हॉकी के टर्फ की बात है, साथ ही उसको लेकर के हम निरंतर गति से काम कर रहे हैं। आप लोगों से आज मैं बधाई भी देता हूं। आप लोगों से अपील है कि हम हरियाणा को और मजबूती से आगे बढ़ाने में हमारा कोई भी सहयोग, योगदान उसके अंदर हो सके तो उसके अंदर हमें जरूर अवश्य सुझाव के तौर पर देना चाहिए, जिससे कि हम और गति से इसके अंदर आगे बढ़ सकें। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप जो 2028, 2032 और 2036 के ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी आप ही होंगे। साथियों, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। खेल विभाग, सभी प्रशिक्षकों को और सभी खिलाड़ियों को मैं एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा। साथियों, जय भारत। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी, जिस प्रकार से आप